हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल मोटिवेशन अ मैजिकल राइड। मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरी चैनल में। और आज बात करने वाले हैं एक काफ़ी ख़ास टॉपिक पे। आज का वीडियो बड़ा ही ख़ास है क्योंकि आज का वीडियो है बेटियों के बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो है बेटियों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में एंड इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। अगर इस स्कीम के बारे में आपने सुन रखा है या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो भी ये वीडियो देखिएगा, हो सकता है कुछ टिप्स आपके काम आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 में एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उसके साथ ही ये स्कीम भी लॉन्च की थी जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस अकाउंट के तहत आप अपनी बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। बेटी की उम्र चाहिए 1 दिन से लेकर 10 साल तक। अगर आपकी बेटी 10 साल या उससे छोटी है तो उसका अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। एक लड़की का एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, और आप अपनी मैक्सिमम 2 बेटियों का अकाउंट इसके अंदर खुलवा सकते हैं। बट इन केस आपको ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो फिर आप 3 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जो अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 ईयर्स का। तो अगर आपकी बेटी 1 साल की है तो आपको पैसे भरने हैं जब तक वो 16 साल की होगी, और आपको पैसे मिलेंगे जब आपकी लड़की 22 साल की हो जाएगी। बट इन केस आपने शुरुआत की है जब आपकी बेटी 9 साल की है तो आपको पैसे भरने हैं जब तक वो 24 ईयर्स की होगी, और आपको पैसे मिलेंगे जब आपकी बेटी 30 ईयर्स की हो जाएगी। जी हाँ, तो इस अकाउंट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 ईयर्स, बट आपको पैसे भरने हैं सिर्फ 15 साल। तो 15 साल तक आपको पैसे भरने हैं, उसके बाद 6 साल तक उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 21 ईयर्स जब पूरे होंगे तब पैसे आपको मिलेंगे। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या को दिया हुआ है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4 का है, और ये हर 3 महीने में रिवाइज होता है। बट एक कंडीशन के हिसाब से ये जो अकाउंट है इसका हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएफ अकाउंट से ½ % ज़्यादा रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इट मीन्स ये एक लौती स्कीम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए आपको ज़रूर से इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। शर्तें बहुत थोड़ी सी हैं। पहली शर्त यह है कि आपके लड़की की उम्र 10 साल या उससे कम होनी चाहिए। आप मैक्सिमम 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं, और ये कहीं पे भी अकाउंट खुल सकता है। जो भी बड़े बड़े मेजर बैंक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ पे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी तगड़ा है। फोर्थ पॉइंट है कि इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ 250 रुपये है। जी हाँ, पूरे साल में एक एंट्री चाहिए अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए, और उसमें भी जो मिनिमम अमाउंट है वो है 250 रुपये, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो मंथली कीजिए, आप चाहिए तो लमसम कीजिए, आपके ऊपर है। इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है, ये ईएमआई की तरह नहीं है कि हमें इस तारीख को भरना ही है। बट अगर आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और आपको अगर मैक्सिमाइज रिटर्न्स चाहिए तो मेरी सलाह यह है कि आप 1 से लेके 5 तारीख के बीच में पैसे जमा करवा लीजिए, क्योंकि कोई महीने अगर आप 11-12 तारीख को पैसे भी जमा करवा रहे हैं तो आपको वो बाकी के दिनों का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो कोई भी महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में आपको पैसे जमा करवाने हैं। उससे आपको उस मंथ का तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, और उसके बाद वाले मंथ्स का भी मिलता रहेगा। और जो सबसे बड़ी इसकी प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई साल आपका आपसे पैसे भरने का रह जाता है, अगर कोई ईयर ऐसा आ जाता है ख़राब जिसमें आप पैसे नहीं भर पा रहे हैं और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप 50 रुपए की मामूली फ़ीस भर के फिर से ये अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं, और इस अकाउंट को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों की ये कन्फ्यूजन रहती है
कि 21 साल और 15 साल का फंडा नहीं समझ में आ रहा। तो सीधा फंडा है, अगर आपकी लड़की 9 साल की है तो आपको जब तक वो 24 ईयर्स की होगी तब तक पैसे भरने हैं, और जब वो 30 ईयर्स की हो जाएगी तब आप पैसे निकलवा सकते हैं। अगर आपकी लड़की 1 महीने की है, अगर आपकी बेटी 1 महीने की है और आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, तो आपको पैसे भरने हैं जब तक वो 15 साल की होगी, और 21 साल में आपकी अकाउंट की मैच्योरिटी हो जाएगी, सारे पैसे आपको मिलेंगे। और ये सारी की सारी जो इनकम है, ये जो पैसे आपको मिलने वाले हैं, वो अंडर 80C पूरे टैक्स फ्री हैं। तो जितने भी पैसे आपको मिलेंगे सारे टैक्स फ्री मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये। और दूसरा इसमें जो मोटिवेशनल बात है, जो मैं पर्सनली मानता हूँ, वो ये है कि आज से 20 साल बाद हमारी कंडीशन क्या है हम नहीं जानते। वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर कंडीशन आफ्टर 20 ईयर्स। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो ऐसे अनप्रिडिक्टेबल माहौल में ये थोड़ी थोड़ी सेविंग्स जो आप करते जाएंगे, ये आपकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करेगी। आगे चल के उसकी शादी में, उसकी हायर एजुकेशन में जब आपको नीड होगी, तो आपको दिमाग पे टेंशन नहीं रहेगा। 20 सालों में राजा रंक बन जाएंगे, रंक राजा बन जाएंगे। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होने वाला, बट एटलीस्ट ये एक अकाउंट रहेगा जिससे आपको अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प होगा। तो इस अकाउंट को बिल्कुल खुलवाइए। इस अकाउंट को खुलवाने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो जो पूरी इनकम है वो टैक्स फ्री इनकम है। उसके बाद इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, छोटा से छोटा इंसान भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि मिनिमम जो एंट्री है वो सिर्फ 250 रुपये की है, वो भी पूरे साल में। आप पूरे साल में एक एंट्री कीजिए 250 रुपये की, और मैक्स लिमिट है इसकी 1.5 लाख रुपए तक की। कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है इसमें। तो इस तरह से सिक्योर कीजिए, आप अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कीजिए। उसके लिए एक ऐसा प्रोविज़न अभी से ही बना के रखिए कि उनको आगे जाके तकलीफ़ ना हो। और दूसरी बात, अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई तो इट मीन्स भले ही आपने 9 साल में उसका अकाउंट ओपन किया जब वो 9 साल की थी, अब आपने पैसे सिर्फ 8 या 9 साल ही भरे हैं, तो भी जब वो 18 ईयर्स की होगी आप 50% अमाउंट उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने उनकी शादी फिक्स कर दी है या उनकी हायर एजुकेशन है, तो इन चीज़ों में, इन केसेस में आपकी अमाउंट जितनी भी तब तक जमा हो चुकी है उसका 50% जो अमाउंट है आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। और ये ख़ास अकाउंट इसलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जिससे बेटियों की हायर एजुकेशन हो सके और उनकी शादी हो सके। तो इन 2 रीज़न्स में आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं, और इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो आसानी से फिर से एक्टिवेट आप करवा सकते हैं। एंड जो दूसरी पॉइंट है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो बीइंग अ फादर, अगर आप फादर हो और आप अपनी बेटी के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपका आधार कार्ड चाहिए। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। कोई भी बड़े बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट खुल जाता है आसानी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, टैक्स फ्री इनकम है। इससे ज़्यादा रीजंस तो हो ही नहीं सकते यार, इतने सारे रीजंस है ये अकाउंट खुलवाने के लिए। तो बिल्कुल ये अकाउंट खुलवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो भी ये अकाउंट खुलवाइए। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं हैं तो भी अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि ये अकाउंट खुलवाने से आपकी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स होती रहेगी, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और ये सब चीज़ें कलेक्टिवली जब आपके हाथ में आएंगी तो आपकी बेटी के लिए आपके जो सपने होंगे वो सब पूरे करने का आपको एक गोल्डन चांस मिलेगा। तो स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए।
आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यू। जी हाँ, आप लिखिए। अगर आपको एज के हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी बेटी की उम्र लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं बताऊंगा आपको कब तक आपको पैसे भरने हैं, कब आप विड्रॉ करवा सकते हो। आपके दिमाग में और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, या कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ये वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो आप बिल्कुल बताइए, आप कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में, अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जय हिंद।